रहे थे गाजियाबाद में किस तरह से वो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ISS पहुंच चुके हैं, यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में उनकी वहां पहुंच चुके हैं। यात्रा पूरी हुई है। ड्रैगन के अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर भी पहुंच चुका है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की ISS से डॉकिंग जो है वो हो चुकी है और 14 दिन स्पेस सेंटर में अब वो अपना समय बिताएंगे। यानी कि ये जो यात्रा थी धरती से स्पेस मिशन की, वो पूरी हो चुकी है और सफलतापूर्वक वो वहां पहुंच चुके हैं। अब जो 14 दिन का वक्त है वो वहां बिताने वाले हैं और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में वो इस समय मौजूद हैं। तो खगोलीय जानकार अदिति जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे मिशन को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अदिति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह से इस मिशन को आप देखते हैं, 6 बार तकनीकी दिक्कतों के बाद, टलने के बाद भारतीय एस्ट्रोनॉट जो हैं शुभांशु जी यहाँ पहुंचे हैं, तो कैसी ये यात्रा रही और ये 14 दिन जो हैं कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको भी बधाई देना चाहती हूँ। हमारे देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि शुभांशु जी पहुंच गए हैं सफलतापूर्वक वहां जी। और ये जो डिले हुआ था मिशन, वो टाइम लगा वहां पहुंचने में, पर वो डिले भी जरूरी थे, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आती है जब ऐसे मिशन की बात होती है। तो डिले हुआ पर अंत में सफलता मिली और आज शुभांशु जी पहले एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जो ISS में अपने मिशन को पूरा करेंगे। तो मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है इंडिया के लिए भी। जी, सवाल पहला यही है कि एक्सियम मिशन 4 क्या है जो हमारे आम दर्शक देख रहे हैं? बहुत आसान भाषा में यदि आप समझा पाएं क्यों इसे लॉन्च किया गया है, क्या इससे नई खोज होगी, 14 दिन वो कैसे जो बिताने वाले हैं उसमें क्या कुछ होगा, पूरा अगर विस्तार से बता पाएं तो। जी, एक्सियम मिशन अगर हम बहुत सिंपल भाषा में समझें तो ये एक कंपनी का मिशन है। एक्सियम एक कंपनी है, उसका ये चौथा मिशन है, इसलिए इसे एक्सियम मिशन 4 कहा जा रहा है। इसमें ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, उसमें हमारे शुभांशु जी भी हैं और इनकी जो कमांडर है वो बहुत फेमस, बहुत वेटरन एस्ट्रोनॉट हैं। उनके पास में एक रिकॉर्ड भी है ISS में रहने का, डॉक्टर पैगी विटसन के पास में। तो ये 14 मिशन है एक्सियम कंपनी का। 4 एस्ट्रोनॉट के साथ में ये मिशन हो रहा है। यहाँ पे 7 दिनों तक ये जो प्रयोग करेंगे, ये मुख्यतः कैसे रहा जाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और अगर हम बात करें तो ISS में माइक्रोग्रेविटी या फिर जो दूसरी सर्वाइवल टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसपे एस्ट्रोनॉट कैसे रह सकते हैं, ह्यूमंस कैसे रह सकते हैं, उनपे ज्यादा शोध होगा। उन्हें समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसरो ने भी इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भेजे हैं शुभांशु जी के साथ में, जो वो पूरा करेंगे। बिल्कुल, भारत के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबा अंतराल बीता है, लंबे दशक बीते हैं, उसके बाद कोई भारतीय इस तरह से पहुंचे हैं एस्ट्रोनॉट। लेकिन सवाल ये कि भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और भारत ने जो इस पर पैसा खर्च किया है और वो जो गए हैं, तो इसरो के लिए और हमारे जो संस्थान हैं वो आगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में और नई नई चीजें हासिल कर सकें, उस लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है मैम? जी, शुभांशु जी के पहले अगर हम बात करें तो राकेश शर्मा जी पहुंचे थे और राकेश शर्मा जी शुभांशु जी के जीवन में भी बहुत महत्व रखते हैं। तो उनके आइडल भी रहे हैं, मेंटर भी रहे हैं, उनसे प्रेरणा भी वो लेते हैं। और 41 साल हमें लगे ISS पे पहुंचने में वापस। अब शुभांशु जी जो वहां पहुंचे हैं, इसरो ने माइक्रोग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, माइक्रोग्रेविटी से जुड़े हुए, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी एक्सपेरिमेंट्स जो बहुत जरूरी माने जाते हैं स्पेस के लिए। अगर ह्यूमंस को वहां सरवाइव करना होता है या हम वहां कैसे अच्छे से रह सकते हैं, हमारी बॉडी या वहां पे कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है अपने आप को, वहां के रहन सहन में हम अपने इंसानी रूप को कैसे उतार सकते हैं, उसके लिए इसरो ने मुख्यतः 7 एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु जी के लिए भेजे हैं जो वहां पूरा करेंगे। और उसमें मुख्यतः खाना कैसे वहां पे हम खा सकते हैं, बहुत सारे अंकुरित बीजों पे एक्सपेरिमेंट शुभांशु जी करेंगे, बीज कैसे उगा सकते हैं, मसल्स पे वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि मसल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है माइक्रोग्रेविटी का।
और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, अगर मैं ये सामान्य भाषा में समझाऊं, पर सारे एक्सपेरिमेंट्स ये जो शुभांशु जी करेंगे ये गगनयान के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं, क्योंकि गगनयान हमारा पहला मिशन होगा जो हम ही तय कर रहे हैं और हम ही करेंगे। उसके लिए शुभांशु जी का ये अनुभव बहुत काम आएगा, क्योंकि वो इस एक्सियम मिशन पे भी एज अ पायलट ही गए हैं और वो इतने अनुभवी और इतने डेकोरेटेड पायलट हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स वो काफी सफलता से पूरा करेंगे। अच्छा, और एक और चीज़ कि जितना हम जान रहे हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, अध्ययन करेंगे उसके अंदर भी, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट हैं वो माइक्रोग्रेविटी में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये मतलब थोड़ा टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो और आप दर्शकों को बता पाएं, और जो आपने कहा कि रहेंगे किस तरह से, उस पर अलग अलग जो 15 तरह के एक्सपेरिमेंट हैं वो तो किए ही जाएंगे। उसके बाहर भी जैसे वो, मतलब मैं जितना समझ रहा हूं कि वो कैप्सूल्स में होंगे जिसमें यहां से वो गए हैं, तो उसके बाहर की भी कुछ चीजें होंगी क्या, कुछ नई चीजें, और अगर आप विस्तार से बता पाएं तो। जी, एक्सियम 4 के जिस मॉड्यूल से वो आईएसएस पे आज जुड़े हैं अभी आईएसएस में पहुंचने के लिए भी, अगर आपका मॉड्यूल भी आईएसएस से जुड़ गया है तो भी आप एकदम से दरवाजा खोल के अंदर घर जैसे नहीं घुस सकते। तो आपको प्रेशर सेंट्रलाइज करना पड़ता है, अगर मैं तकनीकी भाषा में समझाऊं, या फिर आपको दबाव दोनों मॉड्यूल्स का सेम रखना पड़ता है। उसके बाद आप अंदर आ पाते हैं। वहां पे आईएसएस में क्योंकि पहले से ही 7 अभी एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, तो उनसे जब एक्सियम 4 के सारे एस्ट्रोनॉट्स अभी मिल रहे होंगे, यहाँ पे वेलकम सेरेमनी की जाती है जिसमें स्वागत होता है एस्ट्रोनॉट्स का, जो आईएसएस पे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके द्वारा। वेलकम के बाद में फिर ब्रीफिंग की जाती है, जो मिशन कंट्रोल एक्सियम 4 का जो यहाँ धरती पे जो कंट्रोल सेंटर है वो इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस की जानकारी देगा। एक बार फिर से, भले ही उनके पास जानकारी है लेकिन वो एक प्रक्रिया होती है जिससे गुजरना पड़ता है, तो वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी जैसे ब्रीफिंग कहा जाता है। और उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स के पास में अपना खुद का तय शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है कि उन्हें कब क्या करना है, कैसे खाना है, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। और अगर हम माइक्रोग्रेविटी की बात करें तो माइक्रोग्रेविटी में रहना और इन धरती पर रहना पूरा अलग बात होती है। तो माइक्रोग्रेविटी में रहने के लिए इनकी जो ट्रेनिंग पहले ही हो चुकी है, उसी ट्रेनिंग के आधार पे ये अलग अलग कैप्सूल्स में अलग अलग मापदंडों के आधार पे प्रेशर को, टेम्परेचर को, अपने एनवायरमेंट के वातावरण को कंट्रोल करके वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, और उन्हीं की जानकारी वो लॉग में भी भरेंगे कि किस चीज का क्या प्रभाव सबसे ज्यादा, सबसे कम, अलग अलग पड़ता है। एक चीज़ और कि हमने देखा कि नासा और इसरो के ये बीच एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट कितना खास है, और इसरो को आगे हम भविष्य में देखेंगे कि अंतरिक्ष क्षेत्र में हम जो तमाम चीज़ें कर रहे हैं और अभी तक जो हमने की हैं उससे हमारे इसरो को कितनी मदद मिलेगी, और वहाँ शुभांशु जी का जाना, आगे जो लोग सपना देख रहे हैं, इसरो में काम कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वैज्ञानिक बनने की, उनके लिए कितना मददगार साबित होगा ये। जी, इसरो के लिए ये बहुत बड़ा मिशन है। भले ही एक प्राइवेट कंपनी का मिशन है, एक्सियम मिशन एक प्राइवेट कंपनी है, पर हमारे लिए, इसरो के लिए ये गगनयान के लिए बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि पहली बार हमारे इतने अनुभवी पायलट जो शुभांशु शुक्ला जी हैं वो आईएसएस में जाके एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। एक तो आईएसएस में पहुंचना बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, कुछ ही ऐसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो आईएसएस तक पहुंच के सिलेक्ट हो पाते हैं वहां रहने के लिए। वो एक पूरी लेबोरेटरी है। आईएसएस में अगर आप जा रहे हो तो आपके पास में एक वजह होनी चाहिए कि आप वहां क्या एक्सपेरिमेंट्स करोगे। शुभांशु जी इतने डेकोरेटेड पायलट भी हैं और इतने अनुभवी ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं कि वो, उन्हें पता है कि उन्हें किस काम के लिए वहां भेजा गया है। जो इसरो ने मिशन और एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु जी के लिए तय किए हैं वो इंडिया के लिए आगे सारे स्पेस मिशन में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि मेन अगर आप एस्ट्रोनॉट हो और अगर आप आईएसएस में जा रहे हो तो आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि आप वहां कितने अच्छे से रह पाओगे। उसके लिए आपको माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स करना ही होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करना ही होंगे। शुभांशु जी पेड़ पौधों पे भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, क्योंकि जैसे पेड़ पौधे यहाँ पे हमारे लिए काम आते हैं, वो चीज वो कोशिश करेंगे कि वहां वो कितनी सरलता से, कितने अच्छे तरीके से वहां पे भी वो वातावरण तैयार कर पाए।
आगे भविष्य के लिए। जी, तो शुभांशु जी को देखें हम, जैसे आप अभी कह रहे थे कि वो गए हैं, अब बहुत सारे जो आम लोग हैं जो आम बातचीत कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ग्रुप कैप्टन का काम क्या होता है। मतलब बहुत आसान नहीं है पहले तो ग्रुप कैप्टन बनना और उस भूमिका में जाना। तो ग्रुप कैप्टन और वहां उनके क्या काम होंगे वो आपने बताया। और एक आखिरी इसी से जुड़ा मेरा सवाल कि इसरो और भारतीय अंतरिक्ष जो क्षेत्र है जिसमें हम सभी लोग आप लोग काम कर रहे हैं, कितनी संभावनाएं आप भविष्य में आप देखती हैं? और अभी तक हमने जितने मिशन लॉन्च किए हैं, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो सबसे चीपेस्ट हैं, मतलब हम कम संसाधनों में कम पैसों में भी इतना बेहतर कर रहे हैं। तो क्या संभावनाएं नजर आती हैं भविष्य में आपको मैम? शुभांशु जी का ये मिशन हर चीज से बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक्जियम 4 के जरिए शुभांशु जी स्वयं वहां पहुंच के और एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसका कारण एक ये भी है क्योंकि गगनयान में भी शुभांशु जी ही पायलट रहेंगे। इस मिशन के पायलट भी शुभांशु जी ही हैं। इनके मिशन में एक और बैकअप पायलट जो है वो भी गगनयान के एस्ट्रोनॉट के रूप में ही तय किए गए हैं। मतलब अगर मैं प्रशांत बालकृष्णन नैयर जी की बात करूं, वो गगनयान के एक एस्ट्रोनॉट हैं जो शुभांशु जी के साथ भी जाएंगे, पर वो एक्सियम 4 के बैकअप पायलट के रूप में रखे गए हैं। सो अगर गगनयान के नजरिए से हम देखें तो ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और शुभांशु जी जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या फिर वहां रहेंगे, उसका जो डेटा होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, वो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और हमें गौरवान्वित भी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ चर्चा की। और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो इंटरनेशनल टॉप 10 खबरें आपको दिखाएंगे।